तो देखिए, अगर आप भी मेरी तरह एक अकाउंटेंट हैं या फिर अकाउंटेंट बनने की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ये 5 गलती करने से हमेशा बचना है। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आप सभी के लिए यहाँ पे सब कुछ लिख के रखा हूँ ताकि आपको मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर सकूँ। ओके, देखिए सबसे पहला यहाँ पे गलती ये है कि इग्नोरिंग बैकअप एंड डॉक्यूमेंटेशंस। देखिए, ऐसा बहुत बार होता है कि हम लोग जो है डॉक्यूमेंट्स को फाइल नहीं करते। जैसे कि हम लोगों ने कोई सेल का बिल इशू किया हुआ है, ठीक है? तो सेल का बिल जब इशू करते हैं तो आप कस्टमर को 1 कॉपी दे दीजिए। बेसिकली 2 कॉपी निकालना है आपको, ओरिजिनल, डुप्लीकेट। तो आप ओरिजिनल दे दीजिए अपने कस्टमर को और जो डुप्लीकेट रहेगा उसको अपने फाइल में फाइल करके रखिए फिज़िकली। जो कि आपको ये जो है हमेशा डेली बेसिस पे करना है। जो भी आप सेल बिल इश्यू करते हैं उसको फाइल करना है। जो आपने परचेज़ किया उस बिल को फाइल करना है, अलग फाइल में। ध्यान रखें, सबका अलग-अलग फाइल क्रिएट करना है। टीडीएस का आपको अलग फाइल क्रिएट करना है। उसी तरीके से अगर कोई क्रेडिट नोट है, क्रेडिट नोट का अलग फाइल करिए। डेबिट नोट का अलग फाइल क्रिएट करिए। एक्सपेंस का अलग फाइल क्रिएट करिए। ओके, तो इस तरीके से आपको जितने भी है सबका अलग-अलग फाइलिंग करना है। इससे बेनिफिट क्या होगा, जब आपका ऑडिट होगा, ऑडिट के टाइम पे आपका बहुत काम ईज़ी हो जाएगा, नहीं तो उस टाइम आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हेडेक आ जाएगा, ठीक है? इसके लिए। और यहाँ पर है इग्नोरिंग बैकअप्स। तो देखिए आपको बैकअप्स को कभी भी इग्नोर नहीं करना है। जैसे कि आप टेलीप्राइम में काम कर रहे हैं, तो डेटा का जो बैकअप है आपको हमेशा लेते रहना है टाइम टू टाइम। और देखिए इसी से रिलेटेड मैं यहाँ पे अपना खुद का एक एक्सपीरियंस आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। मेरे कंपनी में देखिए एक बार क्या हुआ था, हमारा डेटा जो है क्रैश कर गया था। तो देखिए उस दरमियान हमें क्या करना पड़ा, जो हमारे पास फिजिकल कॉपीज़ था, जो हमारा फाइल में था, सेल बिल, परचेज़ बिल, उस सबको हमें फिर से एंट्री करना पड़ा। तो देखिए अगर आप कहीं न कहीं आपका भी डेटा क्रैश होता है, तो आपको भी ये प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगा। इसलिए आप लोग क्या करें, हमेशा डेटा का बैकअप लेते रहें। बैकअप लेने से क्या फ़ायदा होगा आपका, कि आपको जो है डेटा क्रैश भी हो जाएगा तो आप उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? इसलिए डेटा का बैकअप लेना ज़रूरी है। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया इग्नोरिंग बैकअप्स एंड डॉक्यूमेंटेशन। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, जो कि नॉट डूइंग रेगुलर रिकॉन्सिलिएशन। देखिए, आपको जो है रिकॉन्सिलिएशन हमेशा ही करते रहना है। जैसे कि बैंक जो रिकॉन्सिलिएशन है ये आपको प्रत्येक महीना करना है। वैसे कोई पार्टी है जिससे आप बहुत ज़्यादा ट्रांज़ैक्शन करते हैं, तो उस पार्टी का भी रिकॉन्सिलिएशन हमेशा करिए। जिसे बोलते हैं लेजर रिकॉन्सिलिएशन। इससे बेनिफिट क्या होगा कि आपका कभी भी जो बैलेंस है मिसमैच नहीं होगा। इस बात का आप लोग ध्यान रखिए, ठीक है? ऐसा जो पार्टी रहे जिससे ज़्यादातर ट्रांज़ैक्शन होता है। अगर 1-2 ट्रांज़ैक्शन होता है तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, वो सबको आप इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन जिस पार्टी से आप ज़्यादा ट्रांज़ैक्शन करते हैं उससे रिकॉन्सिलिएशन हमेशा करते रहिए, ठीक है? अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है रॉन्ग जीएसटी एंड टीडीएस ट्रीटमेंट। अब देखिए ऐसा कई बार होता है कि आपने कोई सेल बिल इशू किया हुआ है, ओके। अब वहाँ पर आपने जीएसटी रेट गलत लगा दिया या फिर आपने टीडीएस किसी का डिडक्ट किया हुआ है और टीडीएस का रेट आपने गलत लगा दिया। तो ये सब गलती करने से बचना है आपको, क्योंकि ये सब गलती जब करेंगे तो आपको जब ऑडिट होगा ना, उस टाइम आपको बहुत सारा प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा। इसलिए ये सब ध्यान देंगे, कभी भी जीएसटी रेट गलत फ़ील नहीं करना है और टीडीएस का जब डिडक्शन करेंगे तो प्रॉपर रूल के अकॉर्डिंग टीडीएस को डिडक्ट करना है किसी भी पार्टी का, ओके? अदरवाइज़ आपको जो है पेनल्टीज़ जो है आपको भरना पड़ेगा गवर्नमेंट को। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है मैनुअल डेटा एंट्री एरर्स। देखिए, जैसा कि आप लोग कोई भी एंट्री करते हैं, सपोज़ कोई सेल का एंट्री पास पास कर रहे हैं, परचेज़ का एंट्री पास कर रहे हैं, एक्सपेंस का एंट्री पास कर रहे हैं, कोई सा भी एंट्री पास कर रहे हैं, तो उसमें डाटा एंट्री मिस्टेक नहीं करना है, ठीक है? उसको प्रॉपर आपको फ़िल करना है। अगर वहाँ पे गलती करते हैं, तो देखिए इससे भी आपको जो क्या होगा, आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट सब गड़बड़ हो जाएगा। इसके लिए आपको जो है मैनुअल डाटा एंट्री जो है अच्छे से करना है, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है फिफ्थ, पुअर कम्युनिकेशन विथ क्लाइंट्स। अब देखिए जैसे कि मैंने बताया आपको, आपको प्रॉपर जो है, जैसे कि आप किसी पार्टी से ज़्यादातर ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, किसी को ज़्यादा सेल कर रहे हैं, फिर किसी से ज़्यादा परचेज कर रहे हैं, उससे आपको रिकॉन्सिलिएशन हमेशा करते रहना है, ठीक है? तो यहाँ पे आपको क्या करना है, प्रत्येक महीना उस पार्टी से, सपोज किसी किसी से आप परचेज कर रहे हैं, उससे आप प्रत्येक महीना जो है लेजर स्टेटमेंट मांगिए और उसका लेजर स्टेटमेंट और खुद का लेजर स्टेटमेंट प्रिंट निकाल के दोनों को मैच करिए कि दोनों का क्लोजिंग बैलेंस मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये आपको हमेशा करना है, नहीं तो आपका बाद में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा, ओके। तो देखिए मैंने आपको यहाँ पे टॉप 5 मिस्टेक्स बताया जो कि एक अकाउंटेंट करता है। तो ये गलती आपको करने से बचना है, ताकि आपका जो है बहुत सारा टाइम सेव हो और कंपनी का किसी भी तरह का नुकसान भी नहीं होगा, ओके। और देखिए इस वीडियो के बाद भी अगर आपका मन में किसी भी तरह का और भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन हमेशा टाइम से मिलते रहेंगे। और इस वीडियो के लास्ट में मैं बस आप सभी से यही बोलूँगा, प्रिपेयर डीप एंड सक्सेस बिग। ऑल द बेस्ट आप सभी को।